फरमाया आपने, ऐसा ही करना मालिक। और जब बारात चली ना हिमालय नगर की ओर, कैलाश से भूत प्रेतों की मंडली लेकर, और देवता लोग कैलाश के बाहर प्रतीक्षा में थे कि बाबा आए और सब लोग चले। और जब देवता लोग अपने थल विमानों से जाने लगे ना, और जैसे ही महादेव की यात्रा सम्मिलित हुई, थोड़ी दूर गए और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को बुलाया, और विष्णु जी को बुला करके कहा, दुल्हे को कहो कि हमसे अलग चले। बोले क्यों? बोले ऐसा दुल्हा हिमालय के नगर में पहुंचेगा ना तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचेगा। हाँ, सब लोग बेहोश हो जाएंगे, कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा। उसको कहो हमसे अपनी जमात बिल्कुल अलग बनाए। विष्णु जी ने कहा, शादी मेरी नहीं, शादी उसी की हो रही है। जरा भी हरकत किया वहीं समाधि लगा के बैठ जाएगा। और समाधि लगा के बैठा तो 87,000 वर्ष के पहले टूटेगी नहीं, और 87,000 वर्ष के पहले टूटी नहीं तो तारकासुर मरने वाला नहीं है, देवताओं का मंगल नहीं होगा, सोच लो। लेकिन करें क्या? ऐसा दुल्हा हिमालय के नगर में जाएगा, कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। विष्णु जी ने कहा, एक काम करते हैं। बोले क्या? बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सेन समेत। विष्णु कहा तब बिहासी। अब भगवान विष्णु ने मुस्कुरा करके कहा, सुनो एक काम करते हैं। बोले क्या? दुल्हे को अलग होने के लिए कहा जाए, इससे बढ़िया यह है कि हम खुद अलग हो जाएं। दुल्हा अपने आप अलग हो जाएगा। ब्रह्मा जी को निर्णय बड़ा प्यारा लगा। बोले ये बिल्कुल ठीक है। और ब्रह्मा का समाज अलग, विष्णु का समाज अलग, वरुण का समाज अलग, इंद्र का समाज अलग, कुबेर का समाज अलग, जितने देवता थे ना सबका समाज बिल्कुल अलग हो गया। महादेव बिल्कुल अकेले हो गए। हाँ, और मेरे बाबा को लगा कि लगता है ये देवता लोग ये बताना चाहते हैं हमारी इतनी लंबी सेना है, हम लोग इतनी तादाद में हैं, और भोले तुम्हारे पास केवल 4 भूत प्रेत हैं, हमारी सेना देखो जरा कितने लोग हैं हमारे साथ में। बाबा को लगा अच्छा ये बात है, तो सुन लो दुनिया में हमारे लोगों की भी कमी नहीं है। हाँ, हमारी जमात आ जाएगी ना तो तुम लोग कहां बैठोगे, ठौर भी नहीं मिलेगा। हाँ, और बाबा ने भृंगी नाम के गण को बुलाया, और भृंगी नाम के गण को बुला करके कहा, बेटा भृंगी, मालिक हुक्म करो, बेटा एक काम करो। बोले मालिक, मंत्र शक्ति का प्रयोग करो, और मंत्र शक्ति का प्रयोग करके दुनिया भर के जितने भूत प्रेत हो ना सबको कहो कि मालिक की शादी हो रही है, सब लोग चलें। और आप तो जानते हैं मंत्र विज्ञान हमारे हिंदुस्तान का अद्भुत विज्ञान है। मंत्र तो सभी जगह जाता है ना, और जैसे भृंगी ने मंत्र मारा नासिका को दबा करके, दुनिया भर के भूत प्रेत, कोई अमेरिका से, कोई नेपाल से, कोई चीन से, कोई जापान से, कोई पाकिस्तान से, हांगकांग से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से, मॉरिशस से, थाईलैंड से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, बाली द्वीप से, शिकागो से, दुनिया भर के भूत प्रेत। अब मंत्र तो सब जगह जगता है ना, हो सकता है गोंदिया भी आया हो मंत्र, और हो सकता है यहाँ के भूत भी गए हो सकता है यहाँ के भूत भी पहुंचे हो वहां, संभव है, क्योंकि मंत्र तो सब जगह गया ना। और जब दुनिया भर के भूत प्रेत आए कि मालिक की शादी का मौका मिला है, अवसर मिला है, हमारे मालिक ने करुणा करके निमंत्रित किया है, चलो सब लोग, और सब लोग आए ना। तो मैं कई बार कहा करता हूं कि जो जिस कंट्री से आया, जो जिस स्टेट से आया, उसी भाषा का डांस करे और उसी भाषा का गाना गाए। महाराष्ट्र के भूत गए ना तो महाराष्ट्रीयन भाषा का लोक नृत्य करें और महाराष्ट्रीय गीत गाएं। कुछ लोग राष्ट्रगीत गा रहे थे, कुछ लोग महाराष्ट्र गीत गा रहे थे। हाँ, महाराष्ट्र के भूत सब महाराष्ट्रीयन भाषा में गीत। पूरे हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के लोग आए, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, दुनिया भर के भूत प्रेत आए। अब किसी देवता को महादेव से मिलना हो ना तो भूत प्रेत कहें पहले हमसे मिलो, बाद में मालिक से, बताओ क्या काम है। देवताओं ने कहा ये जानबूझकर मुसीबत मोल ले ली, अब तो बाबा से मिल भी नहीं सकते, बड़ी मुश्किल हो गई। नाचते हुए महादेव का समुदाय एक बड़ी लंबी यात्रा कर रहा है हिमालय की ओर। देवताओं ने कहा एक काम करो, विमानों को थल की जगह आकाश में उड़ाना शुरू करो, और सीधे हिमालय में उतरे हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु का विमान, फिर ब्रह्मा का, फिर इंद्र का, फिर वरुण का, फिर कुबेर का, जितने देवताओं के विमान थे ना सब हिमालय नगर में उतर गए।
और हिमालय की धरती पे जब सब विमान उतरे ना, तो आपने देखा होगा जब भी गांव में कोई बारात आनी हो ना, तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट गांव के बच्चों को होती है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो बेचारे गांव के बाहर खड़े रहते हैं, कब जीजा जी के दीदार हो, कब दामाद जी आए और कब कब दामाद जी के दर्शन करें। तो जैसे ही भगवान विष्णु का विमान उतरा ना, तो छोटे छोटे बच्चे थे ना, दौड़कर भगवान नारायण के पास गए और भगवान विष्णु के पास खड़े होकर के मुस्कुराते हुए पूछा, सच बताना दूल्हे राजा आप ही हो ना? भगवान नारायण तो दिन भर सजे धजे रहते हैं दूल्हे की तरह, जब देखो पूरे टाइम एक से गेटअप में दिखते हैं, पूरा समय दूल्हे की भांति मुकुट कुंडल श्रृंगार और होठों पे मुस्कुराहट। और दूल्हा उस दिन तो बहुत मुस्कुराता है जिस दिन सप्तापदी होनी होती है। किसी ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हो इतना? कहा लास्ट टाइम है इसलिए जी भर के मुस्कुरा लेने दो, कल से क्या होगा ये तो हरी जाने। आज तो कम से कम मुस्कुराने दो ना, आज भी पाबंदी लगा रहे हो। तो भगवान विष्णु तो मुस्कुराते हुए भी दिखते हैं। तो सारे बच्चे दौड़ कर आए ना और कहा, प्रभु सच बताना दूल्हे राजा आप ही हो ना? नहीं, मैं दुल्हा नहीं, मैं बाराती हूं। झूठ बोल रहे हो आप, मजाक कर रहे हो ना छोटे छोटे सालों से। बाहर से जो भूत प्रेत आए थे ना, बाबा ने कहा सुनो सब लोग कोई शमशान घाट देख लो और अच्छा सा जनवासा देख करके वहां डेरा डालो सब लोग। हाँ, और जो मुझे पर्सनली अटेंड करने वाले 2-4 भूत प्रेत हैं कैलाश पर्वत में रहने वाले, वो लोग भर मेरे साथ चलेंगे। और 2-4-5 भूतों का समुदाय, कुछ भूतों ने जबरदस्ती की, मालिक हमको भी ले चलो ना, हम भी माँ को देखेंगे, हम भी फेरे देखेंगे, हमारी शादी तो हुई नहीं, आपकी तो कम। तो कुछ भूतों को कहा चलो तू भी चल, तू भी चल, चल ओ बिना सर वाला तू भी चल, दूसरा बिना पैर वाला तू भी चल। हाँ, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी को मुख ही नहीं, किसी को 10-10 मुख है। हाँ, शादी के बाद जब पंगत बैठी ना, भूत प्रेत लाइन से बैठे भोजन के लिए, तो पत्तल डालने वाला आदमी पत्तल डालते डालते गया और एक जगह पत्तल डाली और उठा लिया। और जब पत्तल डाली तो उठा लिया, तो अंदर से आवाज आई, पत्तल क्यों उठा लिया? बोले यहां जो आदमी बैठा उसकी गर्दन ही नहीं है, और जब गर्दन ही नहीं तो खाएगा क्या? तो कहते हैं गर्दन तो नहीं थी, लेकिन अंदर से आवाज आई, तुमको क्या करना है, हमारी गर्दन रहे या ना रहे, पत्तल डालो, हम तो खाते हैं। डाल दिया। थोड़ी और आगे गया ना, तो एक जगह एक पत्तल डाली और हाथ से 10-15 पत्तल फिसल गई। तो एक आदमी ने कहा इतने इतने पत्तल एक जगह? बोले चेहरे की ओर देख कितने मुख हैं इसके, एक मुख हो तो एक पत्तल से काम चले, विपुल मुख काऊ, इतने सारी गर्दन लगा के आया है, एक पत्तल में काम बनेगा क्या? 2-4 भूतों ने कहा, मालिक ने कहा चलो ठीक है तू भी चल। सब भूतों को लेकर बाबा जा रहे हैं हिमालय नगर की ओर। बाकी के सब टकटकी लगा कर देख रहे हैं, मालिक जल्दी आना, जल्दी लौटो मां को लेकर। बेस्ट ऑफ लक, जाइए। जा रहे हैं महादेव हिमालय नगर की ओर। और जब पता लगा हिमालय नगर के लोगों को कि आए हुए हैं दामाद जी आ रहे हैं, तो नगर के जो वरिष्ठ लोग थे ना, वो सब नगर के बाहर स्वागत के लिए पगड़ी बांध के, खबर नहीं पगड़ी बांध के क्यों खड़े होते हैं स्वागत के, दुल्हा बांधे पगड़ी तो ठीक, सब लोग पगड़ी बांध के स्वागत के लिए। और जैसे ही महादेव का समाज आया और बाबा तो उल्टे बैठे थे ना, तो एक भूत ने नंदी की रस्सी पकड़ी और घुमा दिया। और जैसे बाबा का चेहरा सीधा हुआ ना, और नगर के लोगों ने महादेव का मुखारबिंद देखा, धड़ाधड़ मूर्छा आई और मूर्छित होकर नीचे। हाँ, और जब मूर्छित होकर के नीचे गिरे ना, तो बाबा ने कहा एक भूत को बुलाकर पता लगाओ हिमालय नगर की परंपरा में ऐसा स्वागत है क्या? हो सकता है ऐसा स्वागत होता हो, लेट लेट के लोग मूर्छित हो के स्वागत करते हो। एक भूत गया और देखा कि किसको जगाऊं, तो जिसके सर पर बड़ी पगड़ी थी ना, सोचा ये मुखिया होना चाहिए गांव का, इस मुखिया से पूछो, ये मुखिया बताएगा क्या मामला है। और वो आदमी गया, भूत गया, और भूत ने उस आदमी को जगाया जो मूर्छित पड़ा था। धीरे से जगाया, भाई उठो, हम कुछ नहीं करेंगे,
उठो ना, हम अच्छे भूत हैं, उठो, हम किसी को सताते नहीं हैं, उठो। देखो बाबा खड़े हैं, उनके साथ आए हैं, दुल्हे जो बनकर आए, हम उन्हीं के आदमी हैं, उठो। और इस आदमी ने सोचा कोई जगा रहा है, तो 1 मिनट के लिए मूर्छा जागी और दूसरी बार भूत का चेहरा देखा और धड़ाम से दूसरी मूर्छा। तीसरी बार फिर भूत ने जगाया, बोले भाई साहब मुखिया आप ही हो ना? इस आदमी ने कहा खबर नहीं, मुखिया बोल दूंगा तो क्या करेगा मेरे साथ? तो धीरे से नींद में इशारे से कहता है मैं नहीं हूं मुखिया। वो तीसरे नंबर वाला। सारे लोग मूर्छित पड़े हुए हैं और जैसे महादेव का समाज एकाग्रता से हिमालय नगर की ओर बैठा, मूर्छा जागी और सब लोग अपने भवन की ओर भागे और छोटे छोटे बच्चे आए हैं। देवताओं ने तो कह दिया भैया जस दूल्हे तस बनी बाराता, जैसा दुल्हा वैसी बारात हो गई है। छोटे छोटे बालकों ने देखा दामाद जी आए हैं, स्वागत करने के लिए गए और महादेव के स्वरूप को देखा है और भागते भागते अपने घरों में गए, दरवाजे खोले, अंदर से बंद किए, लंबी गहरी सांस ली और अपने बड़ील माता पिता को कहा आज भवानी पार्वती का विवाह कोई नहीं देख पाएगा। हाँ, देखेगा वही व्यक्ति जिसकी बहुत लंबी आयु होगी। बोले क्यों? बोले दुल्हा ऐसा आया है कि उसको देखने के बाद बचने की गुंजाइश बहुत कम है, मानो साक्षात यमराज आ गया हो। बड़ील समझाते हैं बच्चों को सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग धैर्य धरो। और महादेव गए हैं हिमालय नगर में और जैसे नगर में प्रवेश किया ना, तो 2-4 लोगों ने जा करके भवानी पार्वती की मां को कहा मैना जी, दामाद जी का नगर प्रवेश हो गया है, चलो ना स्वागत के लिए। आपने देखा होगा सासू मां को ना बड़ा प्रेम होता है दामाद के प्रति, अद्भुत प्रेम करती। हर सास का करीब करीब अनुभव है अपना, हर दामादों का भी एक्सपीरियंस है। सास की बड़ी ममता होती है, शुरू में बड़ा प्रेम करती है दामाद को, बाद में जब कुछ दिन हो जाते हैं तो फिर कहानी कुछ और होती है। बाकी प्रारंभ में दामाद को इतना प्रेम करेगी, इतना प्रेम करेगी, माने दामाद नहीं भगवान राम आ गए हो, इतना प्रेम करेगी। ओ मैं कई बार कहता हूं कि 3 मित्र थे, उनमें से एक मित्र को एक कन्या देखने जाना था, तो 2 मित्रों को भी बोला चलो यार मैं कन्या देखने जा रहा हूं विवाह के लिए, तुम भी चलो। तो उसके 2 मित्र भी उसके साथ में गए और जिस कन्या का विवाह होना था, जिसको देखने के लिए दुल्हा आ रहा था ना, उसने भी अपनी 3-4 सहेलियों को बुला लिया, बोले आज मुझे देखने आ रहे हैं, तुम भी आ जाना, तू भी अपने जीजा जी को देख लेना। तो उसकी सहेलियां भी आई घर में और तीनों जो लड़के गए थे उनमें से एक दूल्हा भी था। वो फर्स्ट रूम में ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और अंदर वो कन्या और उसकी सहेलियां सब बैठी हुई थी। पर्दे की आड़ से कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। हाँ, तो उसकी सहेलियों ने पूछा उससे कि तू ये बता, ये 3 लोग हैं, इनमें से जो तुझे देखने आया है तेरा पति कौन सा है? तो इसने कहा खबर नहीं, तीनों विवाह के योग्य दिख रहे हैं और मैंने तो आज तक मुलाकात भी नहीं की, मेरी तो बात भी नहीं हुई है, तो खबर नहीं इनमें से कौन है जो मुझे देखने आया है, मैं भी नहीं जानती हूं। कैसे कह दूं कि इनमें से जो पहले क्रम में बैठा है वो है, कि जो मध्य क्रम में बैठा है वो है, कि जो अंतिम क्रम में बैठा है वो मेरा पति है। लेकिन हाँ, तुम 5 मिनट इंतजार करो, 5 मिनट बाद मैं बता दूंगी कि कौन सा इनमें से मेरा पति है। बोले 5 मिनट बाद कैसे बता देगी तू? अपने यहाँ तो बात करने की परंपरा नहीं, तो बिना पूछे तू कैसे बता देगी? माँ से भी नहीं पूछ सकती और उनसे मिल भी नहीं सकती, कैसे बताएगी कि यही तेरा पति है? बोले पूछूंगी भी नहीं फिर भी बता दूंगी। बोले कैसे? बोले अभी भोजन लगने वाला है और भोजन में जब ये तीनों लोग बैठे ना, तो जिसकी दाल की कटोरी पे मेरी माँ ज्यादा घी डाले समझना वही मेरा पति है, बिल्कुल पक्का मानना वही दामाद है। अद्भुत प्रेम होता है। तो महादेव आ गए हैं, ये सूचना जाकर के भवानी की मां को दी गई है और महादेव की सासू मां मैना जी आई हैं, हाथों पे एक मंगल कलश लिया है, हाथों पे एक आरती ली है और आरती लेकर दामाद जी के स्वागत के लिए आई है। बाबा तो उल्टे बैठे नादिया में। एक भूत ने कहा बाबा सास आई है। सास? कौन? मालिक, सास आई है। सास? ये कौन सा पदार्थ है?
समझदार्थ नहीं बाबा, जिसके साथ आपका विवाह होना है ना, उनकी माँ मतलब सासू माँ। अच्छा अच्छा, सासू माँ आई हुई है, तो क्या करना है? बोले नंदी में उल्टे बैठे हो ना, अब सीधे बैठ जाओ, आपका मुखारबिंद देखने के लिए बेचैन हो रही है। क्या करना है? बोले चेहरा देख ली इसलिए सीधे बैठ जाओ। बाबा ने कहा हम सीधे नहीं बैठेंगे। बोले फिर? नंदी को उल्टा कर दो। नंदी को उल्टा कर दोगे तो अपने आप हम सीधे हो जाएंगे। और नंदी को घुमाया है और बाबा के मुखारबिंद को जैसे ही देखा, मेरे तुलसी कहते हैं विकट रूप रुद्र ही जब देखा, महादेव के विकट रूप को देखा तो सासू मां के हाथों से मंगल कलश नीचे गिर गया, आरती नीचे गिर गई और सर में जो मंगल कलश था वो भी नीचे गिर गया। महादेव ने भगवान नारायण को बुलाया और कहा पता लगाओ, हिमालय नगर की परंपरा ऐसी है कि दूल्हे का पहला स्वागत ऐसा होता है, आरती बुझा करके कलश गिरा करके। ब्रह्मा जी ने इशारे में किया बात संभाल लेना वरना वापस चला जाएगा वहीं से, यहाँ और विवाह नहीं करेगा तो तारकासुर मरने वाला नहीं है। समझाओ जरा प्रभु, आप तो निपुण हो, समझाओ। और भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु पूरे ब्रह्मांड में आपके जैसे समझदार आज तक सास किसी को मिली ही नहीं है। अच्छा, बहुत समझदार हैं? बोले हाँ। बोले कैसे? हाथों की आरती क्यों गिरा दी यदि समझदार हैं तो? बोले हाथों की आरती आपकी सासू मां ने इसलिए गिरा दिया, मां ने दुनिया के लोगों को बताना चाहती है कि मेरा दामाद कोई साधारण दामाद नहीं, जिसके माथे में चंद्रमा दीपक बनकर जल रहा हो, उसके सामने आटे का छोटा सा दीपक ले जाकर क्या करूंगी, इसलिए आरती का अपमान कर दिया है। आपका तो सम्मान ही किया है बाबा, आरती को फेंक दिया, जा तेरी कोई जरूरत नहीं, मेरा दामाद तो खुद दीप लेकर आया है, ज्योति लेकर आया है। अच्छा, इतनी समझदार सास मिली है। अच्छा ये बताओ माथे का मंगल कलश क्यों गिरा दिया? बोले कलश इसलिए गिरा दिया कि आपकी सासू मां ने देखा कि मेरे दामाद के माथे पर गंगा की धारा बह रही है, और जिसके माथे पर अविचल गंगा की धारा बह रही हो ना, उसके सामने एक घड़ा जल ले जाकर के क्या करूंगी, इसलिए जल के घड़े को फेंक दिया, तेरी कोई जरूरत नहीं मुझे। अपमान तो घड़े का किया है बाबा, आपका तो सम्मान किया है। बाबा ने कहा अच्छा, इतनी समझदार सास। आपने ससुराल की पूरी जन्म कुंडली देखी होगी, सा शब्द पर बनती है, सा से ससुराल, सा से सास, सा से ससुर, सा से साला, सा से साली, सा से सरहज, सा से सरपुत वगैरह वगैरह, पूरी जन्म कुंडली सा शब्द पर आती है। बड़ा मीठा रिश्ता होता है ससुराल में। और दामाद जब पहली एक दो बार जाता है, क्या स्वागत होता है, अद्भुत स्वागत। दामाद नहीं, साक्षात नारायण दामाद बनकर आ गए, बड़ा सम्मान होता है, सब लोग बहुत स्वागत करते हैं दामाद जी का।